वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणातीता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु, भो मे रामुद्धारय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं श्रीरामनामं वरानने। श्रीरामनामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, तनुजवन कृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा, पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान् अपिता रात्रि, भगवान् अपिता रात्रि, शरदेन्दुफुल्लमल्लिका। विक्षरन्तुं वनश्चक्रे, विक्षरन्तुं वनश्चक्रे, योगमायामुपाश्रिता, योगमायामुपाश्रिता। भगवान् अपिता रात्रि। पिछले सत्र की कथा में हमने कली पावन अवतार, राधा कृष्ण जुगल अवतार, प्रेमा अवतार, श्री चैतन्य महाप्रभु के 60 गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा सुनी थी। हमने यह सुना था
कि श्री रघुनाथ दास जी कलकत्ता के पास, हुगली के पास एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। बचपन से ही वैराग्य बड़ा सुदृढ़ था। आने वाले समय में वे संन्यास धारण करके वे जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और जिस जगह पे श्री महाप्रभु का निवास रहता है, जिसे गंभीरा कहा जाता है, वहाँ उनके साथ 18 वर्षों तक आपका रहना होता है। जब महाप्रभु अपना शरीर पूरा कर लेते हैं, उसके 3 वर्षों के पश्चात आप महाप्रभु की आज्ञा अनुसार आप ब्रजमंडल पधारते हैं और ब्रजमंडल के भ्रमण के पश्चात गुरु आज्ञा अनुसार आप जो है राधा कुंड में इस प्रकार से भजन करने लग जाते हैं। हमने यह भी सुना था कि वे रोजाना 3 बार राधा श्याम कुंड का स्नान के पश्चात 1000 बार राधा और श्याम के स्वरूप को, जिसे राधा कुंड और श्याम कुंड माना जाता है, वह साक्षात जो है हे भगवान आपका जल स्वरूप है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत आपका शब्द विग्रह है, श्रीमद् भागवत कोई किताब न हो के आपका साक्षात वांग्मय स्वरूप है, उसी प्रकार से जो राधा और श्याम कुंड हैं, वे साधारण कुंड न होते हुए, वह कुंड में जो जल है वह साधारण जल नीर न होते हुए, हे भगवान सनातन की परंपरा में ऐसी मान्यता है कि वे जल के बिंदु साक्षात राधा और कृष्ण के स्वरूप हैं। आपका एक अवतार इस ब्रजमंडल पे, इस पृथ्वी पे जल के स्वरूप में हे भगवान राधा और श्याम कुंड में आज भी प्रागट्य होके अनेकों अनेक भक्तों को आपकी लीला का दर्शन करा रहा है। तो इसी मान्यता को हृदय में रखते हुए गुरु परंपरा के अनुसार, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के द्वारा सबसे पहले आज से 550 वर्ष पूर्व राधा और श्याम कुंड की जो है खोज की गई थी, उनका प्रागट्य किया गया था और उनके बताए निर्देश के अनुसार कि साक्षात जो है राधा और कृष्ण ही स्वयं राधा और श्याम कुंड के जल के रूप में विराजमान है और दिन के समय भगवान जो है राधा और श्याम कुंड के पास गिरिराज्य में रहते हैं और रात्रि होते वृंदावन चले जाते हैं। आप इसी धारणा को अपनी गुरु परंपरा के अनुसार सुदृढ़ करते हुए रोजाना 3 बार राधा श्याम कुंड में आप स्नान किया करते थे, 1000 दंडवती किया करते थे। उसके पश्चात साधु संतों को आप साक्षात भगवत स्वरूप मानते हुए 3000 बार साष्टांग प्रणाम किया करते थे। रोजाना 64 माला का हरे कृष्ण हरे राम का जो है आप जपन किया करते थे। उसके पश्चात रोजाना 3 घंटे आप राधा श्याम कुंड के पास चबूतरे में बैठ के आप महाप्रभु की लीलाओं का गायन किया करते थे और लोगों को, भक्तों को उनकी कथा का श्रवण कराया करते थे। 24 घंटे में मात्र 1 बार आप 1 कटोरी छाछ पाया करते थे। इस प्रकार से इतनी कठिन दिनचर्या ऐसी मानी जाती है कि जो है उस परंपरा में शायद ही किसी की आज तक देखी गई हो। चूँकि आपकी कथा का विस्तार तो बहुत बड़ा है, आज संक्षेप में आपकी लीला की, आपकी कथा का एक प्रसंग लेते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हे रघुनाथ दास जी, गर्मी का समय है, बड़ी तपती कड़ाके की धूप पड़ रही है, नवतपा का जो है समय चल रहा है, चारों तरफ सूरज की तपन लोगों को, पशु पक्षियों को, धन धान्य वन पशुओं को सबको बेहाल कर रही है। चारों तरफ जो है सूर्य की प्रचंड अग्नि के कारण
लोगों का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो चला है। और आप इसी प्रचंड गर्मी के बीच, आप राधा कुंड की सीढ़ियों के बीच आप जो है बैठ के भगवान का इस प्रकार से नाम ध्यान कर रहे हैं। देखते देखते दोपहर का समय आ गया, सूर्य अत्यंत प्रचंड वेग से चमकने लग गए। जितने भी लोग थे अपने अपने घरों के अंदर, किसान अपने गृहों के अंदर, पशु पक्षी अपने जो है कोठरों के अंदर चले जाते हैं, और आप जो है भगवान के नाम में इतने बेसुध रहते हैं कि आपको केवल भजन के अलावा अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती, और आप लगातार जो है इतनी भीषण गर्मी में आप केवल भगवान के नाम का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान ने गिरिराज जी में जो है हमने सुना कि जो है अरिष्टासुर का किस प्रकार से उद्धार किया। उद्धार करने के पश्चात जो है राधा जी की सखियों ने भगवान को कैसे इस प्रकार से डांटा कि आप तो अब जो है आपके शरीर में पाप लग गया है, जब तक आप पाप की निवृत्ति नहीं कर लेते तब तक जो है आप हमारे पास नहीं आ सकते। तो भगवान ने किस प्रकार से भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का आह्वान किया, और श्याम कुंड, फिर उसके पश्चात राधा कुंड का इस प्रकार की लीलाओं का आप जो है दर्शन पा रहे थे मन ही मन साधना के द्वारा। और इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी कि जो है देखते देखते जो है राधा कुंड की फर्श है मानो आग उगलने लग रही हो। देखते देखते कथा बताती है कि जो है वहाँ की पत्थरें दरकने लग गई, छोटे छोटे पुष्प फल के पेड़ जो है कुमलाने लग गए। इतनी तेज गर्मी शायद कभी पड़ी हो। तभी उधर से जो है सनातन गोस्वामी जो है 6 गोस्वामियों में जो सबसे बड़े माने जाते हैं, सनातन गोस्वामी का गुजरना हुआ। वे भी जो है धूप के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण, वो जो जगह पेड़ पड़ता है वहाँ थोड़ा देर रुकते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सनातन गोस्वामी जी का भी जो है ऐसा लग रहा था कि गर्मी के कारण उनकी तबीयत न खराब हो जाए। तो वे अचानक देखते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में जो है रघुनाथ दास जी बड़े आराम से प्रसन्न मुद्रा में बैठ के भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। तो आवाज़ से पहले पहचाने, अरे तो रघुनाथ की आवाज़ है। कुछ दिन पहले मैंने इसे जो है गिरिराज जी की तलहटी में मानसी गंगा के पास जो है इसे मैंने डांट लगाई थी कि जो है इतना जो है अपने रहने के लिए एक आध कुटिया बना ले। देख तो देख जो है इसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा था। पिछले बार का प्रसंग में आया था तो उनकी आवाज़ से पहचान गए कि जरूर रघुनाथ है और भगवान का भजन कर रहा है इतनी भीषण गर्मी में। राधा कुंड और श्याम कुंड में केवल रघुनाथ दास जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब तरफ से लोग किवाड़ बंद करके घर में पड़े हुए थे। और थोड़ा जो है आँखों को ऊपर करते हैं तो देखते हैं तो यह क्या देखते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने जब देखा तो उनको एक बार अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें लगा मैं क्या कुछ सपना देख रहा हूँ। उन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से जो है चिमटा, फिर उन्हें लगा कि मैं जो देख रहा हूँ सही देख रहा हूँ। वे थोड़े और आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद उन्हें तो प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। और यह दिखाई दे रहा था कि जो है रघुनाथ दास जी तो बड़े ध्यान में बैठ के केवल जो है हा कृष्ण, हा गोविंद, हा राधा पुकार रहे थे। और इतनी भीषण गर्मी में रघुनाथ दास जी की तबीयत मत खराब हो जाए, नौतपा के कारण लू मत लग जाए करके वे देखते हैं कि एक बालिका आती है। वह बालिका करीब 8 वर्ष की रहती है, बड़ा दिव्य आभा मंडल रहता है। वह बालिका दौड़ते दौड़ते आती है, रघुनाथ दास जी के पास खड़ी हो जाती है और देखते देखते जो है अपने जो है चुनरी को इस प्रकार से दोनों हाथ से फैला के जो है उनके सिर और शरीर के ऊपर रख देती है। और उन्हें मानो इस प्रकार से अपने चुनरी की ओट में उन्हें ढांक दिया हो और बीच बीच में जो है अपने हाथों से पंखा करने लग गई। यह देख के उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह क्या हो रहा है। थोड़ा और पास जाते हैं तो और पास जाते हैं तो श्री जी के चरणों को जो है सनातन जी पहचान गए। अरे रे यह तो श्री जी हैं, ये तो चरण श्री जी के दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ऊपर देखा, यह तो कर कमल श्री जी के हैं। श्री जी का चेहरा ढका हुआ था। और जाके उन्होंने पास से देखा तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि श्री जी साक्षात यहाँ आ गई हैं और रघुनाथ दास जी को ज्यादा गर्मी ना
लगे, गर्मी के कारण तबीयत ना खराब हो करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें छाया दे रहे हैं। यह देख के सनातन के आंख में आंसू आ जाते हैं और इधर सनातन जी से रहा नहीं जाता, वे भी जोर जोर से चिल्लाने लग गए, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा राधा, हा माधव। तो जैसे ही जो है श्री जी ने दूसरी आवाज सुनी तो देखे कि जो है वहाँ सनातन खड़े हैं। सनातन को देख के सकुचा जाती हैं, अपने हाथ को समेट लेती हैं, अपनी चुनरी को अपने कंधे पे डाल लेती हैं और सनातन जी को देख के हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे ही सनातन जी ने देखा कि जो श्री जी वहां से अंतर ध्यान हो गई हैं, पुनः दौड़ते दौड़ते उनके पास आते हैं और पास आने के बाद रघुनाथ दास जी को जगाते हैं। रघुनाथ दास जी ने श्री सनातन जी को देखा तो उनके चरणों में दंडवत किया और बोले, प्रभु जी आप जो हैं इतनी भीषण गर्मी में आप यहाँ क्या से, आपको कोई सब कुशल मंगल तो है ना। तो सनातन ने यह सुन के उन्हें हृदय से लगा लिया, हे रघुनाथ दास जी, आपके जीवन की सार्थकता जो है आज मैंने देख ली। आज मैंने महाप्रभु की जो कृपा है आज मैंने देख लिया। आपका जीवन धन्य है, आपकी माता पिता धन्य है, आपकी परंपरा धन्य है। तो जो है रघुनाथ दास जी ने उन्हें गले लगाते हुए पुनः पूछा कि प्रभु जी बात क्या है, आप इस प्रकार से मुझे बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो है सनातन ने कहा कि हे रघुनाथ दास जी, आप इस प्रकार से ध्यान में थे, इतनी भीषण गर्मी का समय था, तभी श्री जी का आगमन होता है। श्री जी खुद अपने हाथों से अपनी चुनरी से आपको छाया कर रही थी। तो जो है रघुनाथ दास जी ने कहा, सनातन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, श्री जी कहाँ और मैं कहाँ। बोले यह उस प्रकार की बातें हो गई रघुनाथ कि पिछले बार तुम बैठ के मानसी गंगा में ध्यान कर रहे थे तो 2 शेर आ गए थे, तो 2 शेर तुमको नुकसान ना पहुंचाए, उन सिंहों से तुमको नुकसान ना हो करके भगवान स्वयं वहाँ खड़े थे। आज तुम्हें जो है गर्मी की तपन से बचाने के लिए स्वयं श्री जी यहाँ खड़े होके तुम्हें छाया दे रही थी। तो हे महाप्रभु, क्या वाकई श्री जी आई थी क्या? मैंने अपने आँखों से देखा है रघुनाथ, उसके बाद कुछ नहीं बच जाता। देखो तो देखो, तुम्हारी कृपा देखो, तुम्हारे कारण जो है सनातन गोस्वामी आँख में आंसू भर के बोल रहे हैं कि हे रघुनाथ, भले तुम जो है मुझसे छोटे हो, परंपरा के हिसाब से मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे 2 बार जो है दर्शन मिल गए। एक बार तो मानसी गंगा में अभी जो है कुछ दिन पूर्व श्री कृष्ण के दर्शन हुए और आज जो है तुम्हारे कारण आज श्री जी के दर्शन हो गए। तो हे रघुनाथ दास जी, आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य है, यह परंपरा धन्य है कि जिसमें भक्त के कारण जो है भक्तों को, अन्य लोगों को दर्शन मिल जाता है। ऐसी परंपरा यह सुन के जो है रघुनाथ दास जी भी रोने लग गए और बोले, हे महाप्रभु, दोनों बार जो है आपने दर्शन दिया, लेकिन आप जो है मुझे दर्शन नहीं दिए। मानसी गंगा में भी आए थे, मैंने सुना, वहाँ भी आप चले गए थे। आज जो है पुनः आप श्री जी आई थी, लेकिन आप मुझे बिना दर्शन दिए चले गए। सनातन जी जो है उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे रघुनाथ दास जी, अब तुम्हें दर्शन की आवश्यकता क्या? तुम्हारे चारों तरफ तो केवल जो है श्री जी या जो है श्री कृष्ण ही रहते हैं। अब तो तुम जो है केवल उनकी कथा का विस्तार करो, उनके नाम का विस्तार करो। तुम्हारे साथ, तुम्हारे कण कण में और तुम्हारे रोम रोम में तो केवल श्री जी और श्री कृष्ण बसे हैं। इसका साक्षात मैं प्रमाण हूँ। आज मैं पूरे जगत के सामने इस बात की घोषणा करता हूँ कि हे रघुनाथ दास जी, आपके भजन के प्रभाव से भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। अब आपको अन्यत्र दर्शन की आवश्यकता नहीं। यह सुन के रघुनाथ दास जी ने कहा, महाप्रभु आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं स्वयं अपनी आंखों से भगवान की साक्षात जो है सजीव लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। तो जो है सनातन ने कहा कि आने वाले समय की जब कथा होगी तो उसमें जो है तुम्हारे सजीव लीला का, कि किस प्रकार से जो है स्वयं श्री जी और कृष्ण जो है साक्षात रूप में तुम्हें दर्शन दिए थे, जो है इसका हम श्रवण करेंगे। लेकिन हे रघुनाथ दास जी,
आपसे मुझे एक शिकायत है। यह सुनकर रघुनाथ दास जी ने कहा कि महाप्रभु ऐसी क्या बात है, मुझसे ऐसी क्या भक्त अपराध हो रहा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो रही कि आप जो है मुझसे थोड़ा रुष्ट दिख रहे हैं। तो सनातन जी ने रघुनाथ दास जी को बैठा के पानी जल पिलाया। जल पिलाने के बाद जो है उनके हाथ को अपने हाथ में रख के बोलते हैं, हे रघुनाथ दास जी, आपको जो है आज से मैं आज्ञा देता हूँ कि आप आज ही अपने लिए कुटीर का निर्माण करें। तो रघुनाथ दास जी ने कहा, महाप्रभु मेरा जीवन इतने वर्षों तक निकल गया, मुझे आज तक अपने रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं हुई। आप किस कारण से बोल रहे हैं कि मुझे अपने लिए जो है कुटिया का निर्माण करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी भरे आंखों से बोलते हैं, भरे गले से बोलते हैं कि हे रघुनाथ दास जी, आपके भजन में किसी प्रकार का संशय नहीं। मैंने दो बार देख लिया कि जो है आपके भजन करते ही कृष्ण और राधा स्वयं यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यह बताइए क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए श्री जी को तंग करना ठीक है क्या? इस शरीर के जो विकार है, ठंडी के, गर्मी के, सुख के, दुख के लिए, क्या इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को कष्ट देना सही है क्या? देखिए, मैं देख रहा था कि आप भजन कर रहे थे तो श्री जी आपको ऊपर से छाया कर रही थी। श्री जी को आपको इतनी गर्मी में कष्ट देना अच्छा लगता है क्या? यह सुन के रघुनाथ दास जी को समझ में आ गया, महाप्रभु आप सही कह रहे हैं। अगर मैं कुटिया बना लिए रहता और मुझे जो है इस प्रकार से गर्मी में ना बैठा हुआ देखती तो उन्हें कष्ट नहीं होता, और वे जो है इस प्रकार से खाली पैर आई थी और इतनी भरी गर्मी में मुझे गर्मी ना लगे करके स्वयं जो है खाली पैर खड़े होके तपती गर्मी को सहते हुए मुझे इस प्रकार से ठंडक पहुंचा रही थी। तब जो है सनातन जी ने कहा कि हे रघुनाथ दास जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारी परंपरा में तो केवल जो है हम भगवान की प्रसन्नता की कामना के लिए हम जो है भजन यज्ञ साधना सेवा करते हैं। हमारी जो परंपरा है उसमें तो हम भगवान से कभी हमने मानना मांगना जाना ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखाया कि जो भी कार्य करो उसमें केवल भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं हो कि भगवान को कष्ट पहुँचे। देखो, आपके कारण भगवान को बार बार जो है आना पड़ रहा। कभी आपके लिए जो है इस प्रकार से सिंहों से रक्षा करने के लिए आना हुआ, तो अब इतनी गर्मी में खाली पैर श्री जी आए तो उनके तलवे को कितना कष्ट हुआ होगा, यह सुन के मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो सनातन जी की बात सुन के रघुनाथ दास जी भी रोने लगे और बार बार पुकारने लगे कि हाँ श्री जी, इस प्रकार से आपको कष्ट हुआ होगा, मुझे पता नहीं था। मैं तो आंख बंद करके आपकी लीला साधना में मग्न था। मुझे पता नहीं था कि आप मुझ जैसे अकिंचन प्राणी के लिए आप स्वयं गोलोक छोड़ के मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे। तो हे श्री जी, मुझे क्षमा करें। हे गोविंद, मुझे क्षमा करें। मैं आज और अभी जो है अपने लिए कुटिया बनाता हूँ। सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार से उन्हें जो है बड़ा गुढ़ार्थ उपदेश देते हुए उस जगह से प्रस्थान किया। और उसका मतलब यह था कि इस परंपरा में केवल हम कार्य करें तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। उस गोपी भाव में गोपियां भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, उल्टा भगवान के लिए कामना करती हैं। गोपियां भगवान की कुशलता के लिए मंगला शासन करती हैं। गोपियां जितना गीत गाती हैं, जितना कार्यों का उनका उपक्रम होता है, उसमें केवल जो है हमारे लाल जी खुश रहें, कन्हैया को कोई तकलीफ मत हो, गोपाल जी आज ये खा लो, आज गिरधारी जी आप ये पालो, आप ये वस्त्र पहन लो, आप ये मुकुट धारण कर लो। तो केवल और केवल जो है आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने का जो है इस परंपरा में बताया गया है। इसमें जो है जो गोपी भाव है, हे भगवान, यह गोपी भाव जब अनंत जन्मों के पश्चात जो है धीरे धीरे गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान के कारण धीरे धीरे हमारी जब संसार की कामनाएं कम होते होते जब कामना शून्य हो जाती है, तो जब गोपी भाव का फिर उदय होता है और उस भाव में
केवल आपकी प्रसन्नता की बात होती है, व्यक्तिगत कामना की बात जो है शून्य हो जाती है। तो चारों प्रकार की जो मार्ग बताए गए हैं, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, भगवान को पाने के जितने मार्ग बताए गए हैं, इन चारों मार्गों के कारण जब व्यक्ति का धीरे धीरे जो है गुरु परंपरा के कारण, सत्संग के कारण जब धीरे धीरे कामनाएं शून्य होने लगती हैं और कम होते होते शून्यता पे आ जाती है, तब उसके पश्चात जो है आप उसे गोपी भाव प्रदान करते हैं, जिसमें केवल आपकी प्रसन्नता की बात होती है, आपकी सुख की बात होती है। जिस प्रकार से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की परंपरा में, श्रीनाथ जी की परंपरा में जिस प्रकार से अष्टयाम सेवा की बात करी गई है, श्रृंगार की बात करी गई है, राग भोग की बात करी गई है, प्रत्येक प्रहर का अलग राग है, प्रत्येक प्रहर का अलग श्रृंगार है, प्रत्येक प्रहर का अलग भोग है। तो राग, श्रृंगार और भोग जो है केवल आपकी प्रसन्नता के लिए जो है यहाँ सारे उपक्रम किए जाते हैं। यहाँ व्यक्तिगत कामना को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो हे महाप्रभु जी, आपकी इस प्रकार की परंपरा धन्य है, और आपके इस प्रकार के जो है शिष्यों के माध्यम से, जिनके माध्यम से हमें यह कथा पता चल रही है, वह धन्य है। तो हे भगवान, आने वाले समय में हम इन 60 गोस्वामियों के बारे में विस्तार से सुनने वाले हैं, जिसमें सनातन रूप जीव से रघुनाथ दास भट्ट और गोपाल कृष्ण भट्ट तक की हम कथा सुनेंगे। और उसके पश्चात जो है हम जो है आपकी कथा सुनेंगे, जिसे हम श्री चैतन्य लीलामृत कहते हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य लीलामृत। श्री चैतन्य लीलामृत कहते हैं, या श्री चैतन्य चरितामृत कहते हैं। पहले भक्तों की कथा, उसके पश्चात भगवान की कथा। तो हे भगवान, आज का जो दिवस है वह 21 अक्टूबर का दिवस है। कौन सा दिवस है? दिवस शब्द सनातनी है। कौन सा शब्द सनातनी है? दिवस। तो आज कौन सा दिवस है? एकोविंशति दिवसा। अद्य एकोविंशति दिवसा अस्ति। आज जो है 21 अक्टूबर है, और आज रमा एकादशी भी है। तो आज ही के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की आज ही के दिन सिंगापुर में स्थापना की गई थी। किस फौज की? आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। किस जगह पे? सिंगापुर पे। और भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पूर्व ही एक अंग्रेजों के द्वारा एक स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को दी गई थी, वह दी गई थी, प्रदान की गई थी, ली नहीं गई थी। दोनों में अंतर है। एक जो है देना, दान में देना, जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा 100 वर्ष के लिए भारत को लीज में दिया गया, दयापूर्वक, दया दिखाते हुए। परंतु सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने का जो उपक्रम किया, जो साधन किया, वह अतुलनीय भी है, अकल्पनीय भी है और अवर्णनीय भी है। तो आपके द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज ही के दिवस जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, और जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है एक सरकार की स्थापना की गई, जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है। उसके जो है आप ही प्रधानमंत्री थे, और आप ही राष्ट्रपति घोषित हुए, और आप ही जल सेना, वायु सेना और थल सेना के अध्यक्ष भी आप ही घोषित किए गए। और जो है आपके द्वारा वित्त मंत्री के रूप में अय्यर जी का जो है इस प्रकार से घोषणा हुई, और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में चटर्जी जी, और महिला विंग की जो कमांडर थी वह लक्ष्मी स्वामी नाथन थी। तो आपके द्वारा जो आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा हुई,
उसको 12 जो है देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से जो है जर्मनी और जापान थे। और इनके सहयोग के माध्यम से आपने उस समय जो है 60,000 युद्धबंदी जो भारतीय थे, जो विदेश में अलग अलग सिंगापुर, बर्मा, रंगून, जर्मनी अलग अलग जगहों पे जो है जेल में बंद थे, जो युद्धबंदी सैनिक थे, उनको जो है आपने जो है अपनी सेना में भर्ती किया। और उसके पश्चात जो है धीरे धीरे आप बर्मा, रंगून, कोहिमा इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। और आपका अगला जो है नारा था कि दिल्ली चलो और मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से जो है आज ही के दिवस क्रांति का और भारत की आज़ादी का जो महान सूत्रपात हुआ, सुभाष चंद्र बोस को जो है हम स्मरण करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम जो है अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हे भगवान, हमने पिछले बार जो है मीराबाई जी की कथा में सुना था कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, जो है मेड़ता के पास एक गांव में, कोकड़ी गांव में हुआ। फिर उसके पश्चात वह अपने दादा राव दूधा जी के पास आ गए। बचपन से अपने दादाजी का भक्ति का उनके हृदय में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके पश्चात धीरे धीरे बढ़ते गए और आने वाले समय में उनके राजप्रसाद में संत रैदास जी का आगमन हुआ। संत रैदास जी के पास जो है गोपाल थे, वे गिरधर गोपाल थे। गिरधर गोपाल को जो है उन्होंने पाने की इच्छा करी, लेकिन संत जी ने जो है उन्हें मना किया। उसके पश्चात जो है ये संत रैदास जी के आने के पूर्व की घटना है, जो वृंदावन से वैष्णव संत आए थे। रात को भगवान ने जो है उन वैष्णव संत को स्वप्न में आदेश दिया कि जो है मीराबाई को जो है मेरे इस विग्रह को आप प्रदान कर दीजिए, क्योंकि पिछले जन्म में माधवी गोपी थी। तो सवेरे उठने के पश्चात जो है जो वृंदावन से संत आए थे, उनके जो गिरधर गोपाल थे, उन्होंने मीराबाई को प्रदान किया। और मीराबाई उस गिरधर गोपाल को लेके जो है पूरा का पूरा समय उनकी सेवा में बिताने लग गए। फिर इसके पश्चात जब गुरु पूर्णिमा आया तो भगवान ने संत रैदास जी को भेजा। संत रैदास जी ने उन्हें जो है गुरु मंत्र की दीक्षा दी। इस प्रकार से मीराबाई के जो है इस प्रकार से दीक्षा गुरु संत रैदास होते हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे मीराबाई और बढ़ते गई और उनका आने वाले समय में जो है विवाह जो होता है वह चित्तौड़गढ़ में महाराणा सांगा के पुत्र हैं। महाराणा सांगा के पुत्र हैं, उनके साथ विवाह होता है। अब जो है इधर विवाह की जो है जब बात हो गई और विवाह की तैयारी होने लग गई, तब मीराबाई जिस दिन बारात आने वाली थी, क्योंकि मीराबाई ने यह बचपन से जो है अपने माँ के वचनों के अनुसार हमने सुना था कि मीराबाई ने जो है गिरधर गोपाल को ही अपने जो है शरीर के पति और साथ में आध्यात्मिक पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्हें अब विवाह की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परंपरा के हिसाब से, शरीर के हिसाब से इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ से अब समाचार आया है तो उनके माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मेड़ता उस समय चित्तौड़ के अंतर्गत आता था। मेड़ता एक छोटा सा शहर है और चित्तौड़ काफ़ी बड़ा उस समय का, और बहुत परंपरा के समय से, बहुत पहले के समय से जो है चित्तौड़ की इस प्रकार से वहाँ के शौर्य, वहाँ की वीरता और वहाँ की महानता के किस्से जो हैं पूरे दुनिया में प्रचलित हैं। तो जैसे उनके माता पिता ने सुना कि जो है चित्तौड़ का रिश्ता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने हाँ कह दिया। मीराबाई की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि उनका विवाह हो, क्योंकि वे जो है शरीर और मन और आत्मा से केवल और केवल जो है गिरधर गोपाल को पति के रूप में स्वीकार कर ली थी। लेकिन माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन जब विवाह के जिस दिन बारात आने वाली थी, हे भगवान, कथा बताती है कि जिस दिन बारात आने वाली थी, मीराबाई अपने कमरे में जाके बैठ जाती हैं और बैठ के केवल और केवल जो है गिरधर गोपाल को याद करने लग जाती हैं कि हे गिरधर गोपाल, आज मेरा जो है, आज मेरी जो है इस घर में, इस मेड़ता के महल में आखिरी रात्रि है और इसके पश्चात मैं यहाँ से चले जाऊंगी। शरीर के मेरे पति जो है कुछ घंटों के पश्चात जो है उनका यहाँ आगमन होने वाला है।
लेकिन जो है आपसे मेरी यह विनती है कि उनसे विवाह तो माता पिता की आज्ञा के अनुसार मैं करूंगी ही, लेकिन अगर जो है आप स्वयं आके जो है मुझे नहीं वरेंगे, आपके साथ अगर मेरा गठजोड़ नहीं होगा, तो जो है हे गिरधर गोपाल, मैं अपने शरीर को यहीं शांत कर लूंगी। यह जो है मन में संकल्प करके वे अपने कमरे में बैठ जाती हैं। मीराबाई की जो सहेली रहती है वह चंपा रहती है। वह पूर्व जन्म में जब मीरा जो है माधवी गोपी रहती है, तो वह श्री जी की वह चंपक लता सहेली रहती है। वह इस जन्म में जो है चंपा बन के आई है। तो जो है मीराबाई उस कमरे में संकल्प करके बैठ गई और केवल जो है गिरधर गोपाल को याद करने लग गई। गिरधर गोपाल को याद करने लग गई। देखते देखते जो है सांझ का समय हो गया। कमरा जो है पूरा का पूरा जो है देखते देखते अंधेरा हो गया था। चंपा ने कहा कि भाई साहब जो है कमरे में रोशनी कर देते हैं, बारात आने वाली है, अच्छा नहीं लग रहा है, चारों तरफ खुशी का वातावरण है, आप कमरे में गुमसुम बैठी हैं। तो जो है चंपा ने दरवाजे के ओर से मीराबाई को यह कहा। मीराबाई ने दरवाजा नहीं खोला और चंपा को कहा कि चंपा जो है तू बात में मुझे परेशान मत कर, जब बारात आएगी तो मुझे बता देना, तो इस प्रकार से मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत कर। चंपा चुपचाप जो है दरवाजे के सामने बैठ जाती है और मीराबाई केवल गिरधर गोपाल को याद करते हुए, केवल हा गोविंद हा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए बार बार यह सोच रही थी कि बारात के पहले हे भगवान आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं शरीर को छोड़ दूंगी। देखते देखते जो है अचानक एक तेज रोशनी होती है। मीराबाई ने जैसे अपनी आंखें उठा के देखी तो देखती हैं तो यह क्या देखती हैं तो जो है श्री जी की जो है पूरी की पूरी 8 सखियां आ रही हैं। 8 सखियां ऊपर से नीचे उतर रही हैं। उन सखियों के हाथ में जो है किसी के हाथ में फूल है, किसी के माला है, किसी के इस प्रकार से चंदन है, किसी के हल्दी है, किसी के हाथ में इस प्रकार से विवाह के अनेक सामग्रियां हैं, चूड़ियां हैं, कोई साड़ी लेके खड़ी हैं, इस प्रकार से कोई विभिन्न फूलों का इत्र लेके खड़ी हैं। सब आती हैं मीरा जी के पास आती हैं। देखते देखते उन सहेलियों के द्वारा, उन सखियों के द्वारा मीराबाई के चरणों को इस प्रकार से धुलाया जाता है। उनके अंग प्रत्यंगों को जो है इस प्रकार से गुलाब कर सुंदर जो है इस प्रकार से इत्रों से भरे जल से जो है उन्हें स्नान कराया जाता है। देखते देखते जो है श्री जी की सखियां जो ललिता थी, ललिता अपने साथ जो है एक लाल रंग की साड़ी लाई थी और एक चुनरी लाई थी। देखते देखते जो है मीराबाई को उस लाल रंग की साड़ी को पहना दिया जाता है और चुनरी से जो है उन्हें ढक दिया जाता है। देखते देखते जो है अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण से उनका श्रृंगार कर दिया जाता है। मीराबाई चुपचाप देख रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनकी स्मृति में कुछ सूझ नहीं रहा, केवल वो भगवान को याद कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है। और देखते देखते अचानक जो है इस प्रकार से बाजे गाजे की आवाज आने लग गई और देखती हैं सामने से स्वयं भगवान आ रहे हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ उस कमरे पे पधार गए। वे ऊपर से नीचे अपने सखाओं के साथ उतर गए। अभी तक हमने कथा में सुना था कि इस प्रकार से तनसुख मनसुख पेंधा, इस प्रकार से सुबल सुग्रीव सुदामा भगवान के बड़े जो है अनन्य जो है अभावग्रस्त और गरीब इन प्रकार से साथी होते थे। आज जो है श्री जी के साथी के श्री जी की सखियों के साथ आज भगवान के सखाओं का जो है आज रूप सौंदर्य देखने लायक था। आज तो जो है बड़े बड़े सुंदर जो है बड़े बड़े आकर्षक वस्त्र आभूषणों को धारण करके भगवान के साथ उनके सखा आ रहे हैं। कोई भगवान के एक हाथ को पकड़ के चल रहा, कोई भगवान के सिर के मुकुट को इस प्रकार से, चेहरे को इस प्रकार से जो है बार बार संभाल रहा, कोई भगवान को बार बार से इस प्रकार से जो है हंसाने का प्रयास कर रहा, भगवान बार बार गंभीर होने का प्रयास कर रहे हैं। देखते देखते जो है सब जो है सबसे पहले जो है भगवान को एक पीढ़ा लगाया गया। भगवान पीढ़े में बैठ जाते हैं। श्री जी की सखियां दूसरा पीढ़ा लगाएं। श्री जी की सखियां जो है मीराबाई को उस पीढ़े में बैठा दी। इस प्रकार से देखते देखते जो है अब देखते देखते विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ होने लग गई। देखते देखते जो है श्री जी की सखियों ने मंगल गीत गाना चालू कर दिया, गठजोड़ बांध दिया। पूरा का पूरा जो है इस प्रकार से हल्दी का गठजोड़ हो गया। देखते देखते यज्ञ की वेदी में यज्ञ की इस प्रकार से जो है अग्नि प्रज्वलित होने लग गई और देखते देखते विवाह के मंगल गीत गाने लग गए और जो है देखते देखते जो है 7 फेरे और भंवर के पड़ने लग गए। और जैसे 7 फेरे और भंवर के हुए अब मीरा जो है
भगवान के बाईं तरफ आ गई। पहले वे भगवान के दाईं तरफ थी, अब देखते देखते वामांगी हो जाती हैं। और अब जो है भगवान ने वरमाला मीराबाई के गले में, और मीराबाई ने सकुचाते हुए भगवान के गले में पहना दी। और सखियां मंगलगान कर रही, और भगवान के सखे इस प्रकार से उछल कूद करते हुए बड़े जो है इस प्रकार से नृत्य करने लग गए। देखते देखते जो है विवाह पूरा संपन्न हो गया। अचानक खबर आई जोर जोर से, अब चंपा दरवाजे को खटखटाने लग गई कि बाईसा दरवाजा खोलो, बारात आ गई, चित्तौड़गढ़ से बारात आ गई। अचानक मीरा की तंद्रा हटी। जैसे उसकी तंद्रा हटी तो कमरा पूरा इस प्रकार से अंधेरा था। कमरे में इस प्रकार से कुछ नहीं दिखाई दिया। जो है भगवान की जो है इस प्रकार से श्री जी की सखियां वहां से अंतर ध्यान हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान के सखा अंतर ध्यान हो गए। तो जो है मीराबाई को कुछ सूझ नहीं रहा था अब इसके पहले क्या था और अचानक क्या हो गया। बार बार खटखटाने की आवाज आ रही है। चंपा जो है दरवाजे पे खड़े होकर, देहरी पे खड़े होकर बार बार बोल रही है कि भाई सा दरवाजा खोलो, बारात आ गई, बारात आ गई। राणा सांगा जो है, मीराबाई के ससुर का नाम क्या था? राणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो देखते देखते खबर आ गई कि जो है बारात आ गई। मीराबाई दरवाजा खोलती हैं, तो जैसे ही मीराबाई ने दरवाजे को खोला तो चंपा देख के चौंक गई। चंपा देख के चौंक जाती है कि भाई साहब ये क्या हो गया। मीरा ने पूछा कि चंपा क्या हो गया। बोले भाई साहब आप जो है ये कौन सा कपड़ा धारण करके रखी हैं, ऐसा कपड़ा तो आपके विवाह के लिए आया नहीं। इस प्रकार से आप लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग की साड़ी पहन के, और जो है भाई साहब आपके जो है इस प्रकार से गठजोड़ कहाँ से आ गया, अभी तो ये शादी हुई नहीं तो ये गठजोड़ कहाँ से आ गया। तो जो है चंपा जो है जोर जोर से चीखने लग गई। तो मीराबाई उसके जो है मुंह में अपने हाथ को रखी और अंदर कमरे में ले गए, और कमरे में जाके बोलती हैं कि अरे चंपा मैं तुझे बता रही हूँ, किसी दूसरे को बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी कुछ देर पूर्व जो है श्री जी की सखियां आई थी, उन्होंने मुझे इस प्रकार से नहला धुला के इस प्रकार से वस्त्र धारण कराए, और थोड़ी देर के पश्चात स्वयं गिरधर गोपाल आए थे, अपने सखाओं के साथ आए थे। चंपा मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं सत्य बोल रही हूँ। और उन्होंने जो है मुझे ग्रहण किया, उन्होंने जो है मेरे हाथ को अर्थात मेरा पानी ग्रहण किया। यह सुन के चंपा जो है इस प्रकार से मानो उसकी चीख निकल जाएगी कि भाई साहब किस प्रकार की बातें कर रही। बोले हाँ चंपा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो शुरू में चंपा को लगा कि मीराबाई जो है इस प्रकार से कहीं इनका दिमाग तो नहीं घूम गया, लेकिन वह कमरे में एक एक वस्त्रों को चेक करी, क्योंकि जितने शादी के वस्त्र थे चंपा को एक एक वस्त्र पता थे कि जो है आज बाईसा कौन सा कपड़ा पहनेंगी, विवाह के समय, भंवर के समय कौन सा, इस समय कौन सा। तो उन कपड़ों में जो मीराबाई जो कपड़ा पहनी थी वह कपड़ा था ही नहीं। अब धीरे धीरे जो है मीराबाई को हल्दी, क्योंकि कमरे में जो है चंपा के अलावा कोई आ नहीं सकता था, और इतने देर में जब तक चंपा थी और जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं आने का था, मीराबाई के पूरे शरीर में उसने हल्दी का प्रमाण देखा, गठजोड़ का प्रमाण देखा, साड़ी का प्रमाण देखा। तब समझ में आ गया। और अचानक जो है मीराबाई के जो है गले में उसने माला देखी। बोले भाई साहब माला कहाँ से है। तो मीरा ने जो है रोते रोते कहा कि अरे चंपा वही तो बता रही, थोड़ी देर पहले स्वयं जो है गिरधर गोपाल मुझे जो है पानी ग्रहण करके, मेरे हाथों को अपने हाथ में ग्रहण करके यह माला पहना के चले गए हैं, और तुम मुझसे बार बार कहती है चंपा कि भाई साहब बारात आ गई, बारात आ गई। अब इस विवाह का मैं क्या करूं, अब ऐसे बारात और विवाह का मुझसे क्या लेना देना। चंपा जो है मीराबाई के चरणों में गिर के रोने लग गई। भाई साहब आपकी भक्ति धन्य है, आप धन्य हैं कि साक्षात भगवान आपको वरने आ गए, और कुछ प्रमाण नहीं चाहिए। अचानक जो है देखते देखते मीराबाई के जो है अब जो है माता पिता कमरे में आ गए। कह रही मीरा बारात आ गई, तो अभी तक जो है तैयार नहीं हुई, और आके देखती हैं तो क्या मीरा जो है इस प्रकार से वस्त्रों को धारण करके बैठी है। उनकी माँ को पता था कि यह साड़ी उनके द्वारा नहीं लाई गई थी, तो चंपा से पूछती है चंपा यह साड़ी किसने पहना दिया, यह साड़ी तो हमने लाया नहीं था। तो चंपा जो है देखते देखते मीराबाई और उनके माता पिता को
पूरी की पूरी घटना का वर्णन कर दी कि किस प्रकार से मीराबाई जो है भगवान को याद करते हुए इस कमरे में बैठी थी और जिस श्री जी की सखियाँ आके और भगवान स्वयं आके इस प्रकार से मीराबाई को स्वयं ग्रहण करते हैं। यह सुन के मीराबाई के पिता जो हैं राव रतन सिंह मीराबाई के चरणों में गिर पड़े कि हे मीराबाई, हमने आज तक गिरधर को नहीं देखा, आज तक हमने उनके पवित्र नामों को ठीक से अभी स्मरण नहीं किया, हमारी उम्र निकल गई लेकिन हम ठीक से जान नहीं पाए कि भक्ति क्या है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर जो है भगवान की भक्ति ना हो पाए तो भगवान के भक्तों का दर्शन और उनका जो है संग करने से भी भगवान की कृपा हो जाती है। तो हे मीराबाई, आज तू मेड़ता खानदान की, आज जो है साधारण लड़की नहीं, आज तो तू हमारे लिए उसी स्तर की जिस प्रकार से भगवान की जो सखियां थी आज तो उसी स्तर की हो गई है बेटा। इस प्रकार से जो है माता पिता जो है मीराबाई के चरणों में बार बार दंडवत करने लग गए कि आने वाला समय जो है आज जो है इसके पहले माता पिता को जो है इस नाम से जाना जाता था, अब आने वाली पीढ़ियां हमें जो है तेरे नाम से जानेंगी। तो हे मीरा, तू धन्य है। यह बोल के उनके माता पिता ने पूरे कमरे में पूरे प्रमाण को देखा, उन वस्त्र आभूषणों को देखा, उस जो है गठजोड़ को देखा, उस दिव्य माला को देखा, उस दिव्य माला से निकलती सुगंधों को अनुभव किया। तो उन्हें जो है मीराबाई की भक्ति में अब कोई संशय नहीं रहा। वे मीराबाई को प्रणाम करने लग गए कि हमारी जो है आज कुल की जो है आज धन्यता सिद्ध हो गई। क्या स्वयं जो है भगवान इस कमरे में आज इस मेड़ता के घर में पधारे। तो इस प्रकार से मीराबाई को जो है बार बार उनके माता पिता गले लगा के उनसे जो है लिपट लिपट के रोने लग गए। तो मीराबाई को अचानक सूझा और अपनी माँ से बोलती है कि जो है माँ जो है आपने देख लिया कि स्वयं भगवान ने मुझे वर लिया। बोले हाँ बेटी, मैंने देख लिया, कुछ बाकी नहीं। तब जो है अब बारात को वापस कर दो माँ, मेरा विवाह तो हो चुका, अब अगले विवाह की क्या आवश्यकता। यह सुन के जो है उनके पिता घबरा गए। बोले मीरा, तू राव जो है संग्राम सिंह को, राणा सांगा को नहीं जानती। हम राजपूतों की जुबान की जो है इस दुनिया में सबसे बड़ी कीमत होती है। मैंने तेरे हाँ बोलने के बाद उन्हें जुबान दिया और उस जुबान को रखते हुए खुद यहाँ आ गए हैं। अगर मैं उन्हें मना करता हूँ तो जो है उन्हें यह अपमान जो है बर्दाश्त नहीं होगा, उनकी तलवारें निकल जाएंगी और अगर उनकी तलवार निकल गई बेटा तो हम भी राजपूत हैं, हम भी शांत कैसे रहेंगे। पूरा जो है मेवाड़ और जो है मेड़ता खून की नदियों से भर जाएगा, अब मना मत कर। तो जो है फिर मीराबाई ने अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार जो है पुनः जो है विवाह के मंडप में जाना स्वीकार कर लिया। देखते देखते जो है विवाह के जो है अब इस शरीर का जो है अब मीराबाई का विवाह हो रहा है। तो मीराबाई का मंडप में आगमन हुआ, विवाह के मंगल गीत गाए जाने लगे। लेकिन मीराबाई जो है विवाह के मंडप में भी गई तो जो है अपने हाथ में गिरधर गोपाल की मूर्ति को रख के जाती हैं और पूरे विवाह तक जब तक जो है विवाह की प्रक्रिया चलती है वे गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथ में रखती हैं। पुजारी इधर गठजोड़ करते हैं उनके शरीर के होने वाले पति के साथ, तो एक गठजोड़ जो है गिरधर गोपाल के साथ खुद अपने हाथ से बांध देती हैं। जब जो है इस प्रकार से फेरे का समय आता है तो स्वयं जो है गिरधर गोपाल को एक हाथ से रख के जो है फेरे लगाती हैं। क्योंकि हमने सुना था कि जो शरीर के होने वाले जो पति हैं विवाह के पूर्व जो है मेड़ता आए थे तो मीरा की भक्ति को देख के उन्होंने जो है मीरा को यह वचन दिया था कि भले जो है व्यवहारिक रूप से हमारा विवाह होगा लेकिन मैं आपको एक भक्त के रूप में, मैं और आपको जो है आपके सेवक के रूप में ही हमेशा जो है आपके लिए भाव रखूँगा। तो इस प्रकार से जो है मीराबाई का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात मीराबाई चित्तौड़गढ़ आ जाती हैं। मीराबाई के साथ मीराबाई की जो है 4 सखियां जो बचपन की थीं वे भी आ जाती हैं। मीराबाई को जो बचपन में जो पाली थी जिसे धायमा कहा जाता था उसका नाम मिथिला था। क्या था? मिथिला भी आ जाती हैं, चंपा भी आ जाती है। इस प्रकार से मीराबाई की सखियां आ गई और बचपन से राव दूदा जी ने अर्थात मीराबाई के दादाजी ने
मीरा को जो है भागवत की कथा, रामायण जी की कथा, गीता इस प्रकार से सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए पंडित गदाधर जी को रखा था। तो वो भी मीराबाई के साथ जो है मेड़ता से चित्तौड़ आ जाते हैं। अब मीराबाई अब चित्तौड़ आ जाती हैं, लेकिन उनका मन केवल और केवल जो है गिरधर गोपाल में लगा रहता है। कथा बड़ी लंबी है। एक दिन जो है मीराबाई के इस आचरण से मीराबाई की जो ननद रहती है उदाबाई, क्या नाम था? उदाबाई, वो बड़ी नाराज रहती है। वे बार बार जो है मीराबाई की सास को मीराबाई के भड़काते रहती है कि देखो तो माँ जो है मीरा कमरे से बाहर नहीं निकलती, तुम्हें प्रणाम करने के लिए नहीं आती, हर समय उसके कमरे से जो है घुंघरू की और गाने बजाने की आवाज़ आती है। जब भी मैं जाके देखती हूँ एक पीतल के मूर्ति के सामने बैठ के कुछ गाते रहती है, रोते रहती है, नाचते रहती है, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं है। और मैंने सुना है कि वो भैया का भी ध्यान नहीं रखती, अपने पति को पति नहीं मानती। भैया जो है दूसरे कमरे में रहते हैं, मीरा अपने सखियों गिरधर गोपाल के साथ दूसरे कमरे में रहती है। और मैंने यह भी सुना है कि सोते समय भी गिरधर गोपाल को अपने साथ ही रखती हैं। तो इस प्रकार से जो है राजपूतों की परंपरा में यह क्या हो रहा है। तो यह सुन के जो है मीराबाई की जो सास है मीराबाई के प्रति भी दुर्भावना रखने लग जाती हैं। कई बार समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो है मीराबाई की भक्ति कम होने के बजाय जो है और बढ़ने लग जाती है। तो देखते देखते जो है मीराबाई के ससुराल में मीराबाई के समर्थन में केवल उनके शरीर के पति, मीराबाई के ससुर राणा सांगा और जो है राणा सांगा के भतीजे जो है रतन सिंह, बस 3-4 लोग हैं जो मीराबाई का जो है थोड़ा सा सपोर्ट करते थे। बाकी देखते देखते पूरे महल में मीरा जी के लिए जो है बड़ा नकारात्मक भाव पैदा होने लग जाता है। और देखते देखते विवाह के 11 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 11 वर्ष। मीराबाई का जब विवाह हुआ था तो उनकी अवस्था करीब करीब 16 वर्ष की थी। शरीर के पति की अवस्था 17 वर्ष की थी। अब मीराबाई जो है अब मेड़ता से चित्तौड़गढ़ में करीब करीब 11 वर्ष होने को आ गए। अब आगरा के पश्चात खबर आई कि आगरा के पास जो है आक्रांताओं का काफ़ी बड़ा जमावड़ा हो गया है। धीरे धीरे आक्रांताओं के द्वारा आगरा के आसपास के जो है सीमा को जो है कब्जा कर लिया गया। दिल्ली के आसपास में जो है वो पूरे के पूरे जो है उस जगह को हथिया लिए भयानक नरसंहार कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है। गौ माता को काटे जाने लगे, लोगों को चौराहे में इस प्रकार से गले को काट दिए जाने लगे, इस प्रकार से जो है गोलियों से भून दिया जाने लगा। तो यह खबर आ गई कि जो है चित्तौड़गढ़ से जो है पासी में, आगरा उस समय चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आया करता था, उसकी सीमा हुआ करती थी। अब आक्रांता वहाँ आ गए। यह सुन के राणा सांगा का जो है खून खौल जाता है। वह अपनी सेना को लेकर जाने के लिए होते हैं तो उनके पुत्र जिनका विवाह जो है मीराबाई के साथ हुआ था, उन्होंने कहा कि जो है पिताजी मेरे रहते आप कृपया करके आप जो है महल से और चित्तौड़गढ़ से आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी गया और अभी जो है दुश्मनों को धूल चटा के आता हूँ। तो देखते देखते जो है मीराबाई के पति सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। आगरा की सीमा में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में उनके पति ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मनों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि उनके द्वारा एक तीर चलाया गया दुश्मनों के द्वारा। वह तीर जो है मीराबाई के पति को लग जाता है और वे घायल हो जाते हैं और उनको उसी घायल अवस्था में जो है वापस चित्तौड़गढ़ लाया जाता है। और वह तीर जो है साधारण तीर नहीं था, वह विष भरा विष बुझा तीर था, जहर लगा हुआ तीर था। जहर का असर धीरे धीरे इनके शरीर में दिखने लग जाता है। मीराबाई अपने शरीर के पति को अपने साथ महल में रख के उनकी अनन्य भाव से सेवा करने लग जाती हैं। उनके घाव अब धीरे धीरे भरने लग गए, चेहरे की कांति वापस आ गई। शरीर जो सुख के कांटा हो गया था, अब वह शरीर धीरे धीरे भरने लग गया। अब जो है उनके जो है स्वस्थ होने के लक्षण दिखाई देने लग गए। मीराबाई ने
अपनी पति की इस प्रकार से सेवा करी कि जब पति उनके बीमार थे तो उस समय उन्होंने गिरधर गोपाल की सेवा करना तक छोड़ दी। केवल जो है ये ठीक हो जाए करके गिरधर गोपाल से हर समय प्रार्थना किया करती थी। अब धीरे धीरे वे स्वयं अपने हाथ से भोजन करने लग गए, थोड़ा उठ के जो है चलने फिरने लग गए। यह देख के मीराबाई के मन को जो है बड़ी सांत्वना पहुंची। वे मन ही मन प्रसन्न होने लग गई कि हे गिरधर गोपाल, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। अब देखते देखते कुछ समय के पश्चात जो है एक रात्रि आई। वह रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि। कौन सी रात्रि? कुछ दिन पहले जो अभी शरद पूर्णिमा की रात्रि आई थी, वह रात्रि जो है पुनः आती है। मध्य रात्रि का देखते देखते समय आ गया। मीराबाई अपने जो है पति की सेवा में थी। अचानक मध्य रात्रि में उन्होंने पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा तो अचानक जो है उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होने को आ गई। अरे रे, यह तो जो है यह तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है। अरे मैं तो जो है यह माधवी गोपी थी। यमुना जी के किनारे जो है यमुना जी के पुलिन में इस मध्य रात्रि को इस पूर्ण चंद्रमा के निकट जो है भगवान के साथ हमारा जो है महारास हुआ था। और महारास की बात सुनते सुनते आपस में सुनते सुनाते जो है मीराबाई धीरे धीरे जो है अब अचेतन अवस्था को जा रही हैं। एक उनका जो है मीराबाई का हाथ जो है पति के चरणों में है और चंद्रमा को देखते देखते मीरा भाव जगत में जा रही हैं। देखते देखते उन्हें ख्याल आया, अरे अरे तो जो है भगवान अचानक गोपियों के बीच से छोड़ के चले गए। यह देख के मीरा जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि हा गोविंद, हा नाथ, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। जोर जोर से चिल्लाने लग गई। लेकिन भगवान जो है गोपियों के बीच से जो है अंतर ध्यान हो गए। हमने जो है शरद पूर्णिमा की कथा में सुना था कि गोपियों के अंदर थोड़ा सा अहंकार आया तो भगवान उन्हें छोड़ के चले गए। तो मीराबाई को यह दिखाई दिया कि भगवान छोड़ के चले गए। वह चिल्लाने लग गई। वो चंद्रमा में भगवान को देख रही थी कि चंद्रमा देखो देखो, अरे चंपा देख, भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। तो अपने पति के हाथ को छोड़ के वह दौड़ने लग गई, दौड़ने लग गई, दौड़ने लग गई। दौड़ते दौड़ते और जा रही थी, मानो जो है अभी इस प्रकार से जो है पता नहीं कि जो है कूद के जो है अपने प्राणों को मत कर ले। तो चंपा को पता चला, चंपा दौड़ के आई और चंपा दौड़ के मीरा को पकड़ ली। चंपा के साथ बाकी सखियां जो है मीरा को पकड़ ली। बोले भाई साहब क्या कर रही हो? बोले देख भगवान छोड़ के चले गए, भगवान जा रहे हैं, उन्हें रोक चंपा, उन्हें रोक चंपा। इस प्रकार से चिल्लाने लग गए। तो चंपा को समझ में आ गया कि मीरा आज भाव जगत में चले गई हैं। तो उन्होंने जो है बाईसा को जो है बैठाया, अपने गोद में लेटाया और थोड़ा सा पानी पिलाया। बोले बाईसा जो है आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं? वो तो सिर्फ चंद्रमा है, भगवान नहीं है। तो मीरा बार बार बोलने लगी, अरे चंपा तुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा, देख भगवान, वो देख 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 चले गए। यह सोच सोच के बोल बोल के मीरा जोर जोर से रोने लग गई कि भगवान चले गए चंपा, भगवान चले गए चंपा, अब हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। तो जो है चंपा चुपचाप सिर झुका के बैठी थी। चंपा के साथ बाकी सखियां चुपचुपा बैठी थी। अचानक जो है मीराबाई जोर से चिल्लाती हैं, वो देख श्री जी आ रही हैं, श्री जी आ रही हैं। देखते देखते पुनः दौड़ने लग जाती है, पुनः चंपा पकड़ती है। फिर जो है मीरा अकेले ही चिल्ला रही हैं कि श्री जी जो है भगवान चले गए, भगवान को ढूंढ के लाओ। तो श्री जी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, चलो हम वृंदा तुलसी से पूछते हैं, चलो हम जो कदम के पेड़ से पूछते हैं, यमुना जी से पूछते हैं। सब जो है मीराबाई जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे यमुना तुमने भगवान को देखा, हे कदम के पेड़ तुमने देखा, हे ब्रजमंडल के जो है वानर पकाल तुमने देखा, हे मृग जो है तुमने देखा। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्ला रही हैं, लेकिन भगवान उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। मीरा का रुदन बढ़ने लगा। देखते देखते श्री जी की जो है मीराबाई के कान में आवाज सुनाई दी, किस प्रकार से चिल्लाने से भगवान नहीं मिलेंगे, चलो सब गोपी गीत का पाठ करो। किसका पाठ करो? तो मीरा जो है चंपा को बोली कि चंपा तेरे को गोपी गीत याद है ना? हाँ भाई साहब गोपी गीत याद है। चल श्री जी बोल रहे हैं गोपी गीत का पाठ करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो जो है मीराबाई अपने सखियों के साथ अब गोपी गीत का पाठ कर रही हैं। एक या दो श्लोक का पाठ सब करें जिन्हें याद हो। जयति धेतिकं जन्मना व्रज श्रयद इंदिरा सत्संग
तो नेह किं वधा विसजलापयात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् विस्मयात्मतात् विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो पतिसुतान्वया भातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते अच्युतागता गतिविरस्तवो कस्य बोधिता हितो योषिता कस्य जेनसि। मीराबाई अपने गोपियों और सखियों के साथ इस प्रकार से गोपी गीत का जो है जोर जोर से सामूहिक स्वर में रुदन करते हुए पाठ कर रही हैं। अचानक जो है जैसे वो 19वां श्लोक का जो है श्री जी ने गान किया, यत्ते सुजात चरणं बाहुरुहमिस्तनेषु भीतासैने प्रीदधीमहि कर्कशेषु ते नाटविटमसीवथे न किंसवेत् कुर्पाधिर्मति दीर्घवधायुषामना कुर्पाधिर्मति दीर्घवधायुषामना। अचानक मीरा को दिखाई दे रहा कि उस चंद्रमा में सबसे पहले भगवान का जो है मुख कमल दिखाई पड़ा। देखते देखते मुख कमल बड़ा होते गया और देखते देखते वह मुख कमल एक पूरी आकृति धारण कर रहा और देखते देखते वह भगवान के स्वरूप को धारण कर लिया और भगवान उस स्वरूप को धारण करते हुए उस चंद्रमा से जो है नीचे उतर रहे हैं। आज जो है भगवान का स्वरूप बड़ा शोभायमान हो रहा है, मानो भगवान के स्वरूप को पूरे के पूरे तीनों लोक 14 भवन की आज सुंदरता जो है आज उनके मुख में समा गई हो। भगवान के स्वरूप को मीरा दर्शन कर रही और जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि मारो गोविंद आ गया, मारो कन्हैया आ गया, मारो गोपाल आ गया। इस प्रकार से मीराबाई जोर जोर से जो है चिखन जो है रुदन करने लग गई और देखते देखते अपने सखियों को अपने हाथ से जो है इस प्रकार से झटकार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि मारो गोविंद, मारो गोपाल। इस प्रकार से जो है उसे लगा कि जो है गोविंद उनके पास आ रहे हैं। मीरा आगे बढ़ रही है, बार बार ऊपर की तरफ देख रही है। उसे लगा कि जो है गोविंद अपने हाथ से जो है इस प्रकार से समाने के लिए अपने हाथों को उन्होंने बढ़ाया। तो यह देख के मीरा का भाव और बढ़ गया कि जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे गोविंद मैं आ रही हूँ, हे गोपाल मैं आ रही हूँ, अब चिंता की बात नहीं, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मीराबाई इस प्रकार से दौड़ लगाने लग गई। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते अचानक मीराबाई का जो है पैर जो है अपने पति के उस शरीर के पति जो है उस समय छत में जो है उन्हें जो है शरद पूर्णिमा का दर्शन कराने के लिए आज स्वयं जो है उनके बिस्तर को, उनके खाट को जो है स्वयं जो है छत में लाके उनकी सेवा कर रही थी। आज जो है उनके शरीर के जो पति भोज थे उस शरीर के रूप में वहाँ लेट के जो है आज मीराबाई की सेवा पा रहे थे। अचानक मीराबाई दौड़ते हुए जाती हैं और जो है पति के खाट से टकराती हैं। मीराबाई का पैर जैसे ही खाट से टकराता है अचानक उनके पति भोज की आंखें खुल जाती हैं। वह देखते हैं मीरा को क्या हो गया। इस प्रकार से दौड़ रही हैं और बार बार चिल्ला रही हैं कि हे गोविंद में आई, हे गोपाल में आई। तो इस प्रकार से मीराबाई को कुछ सुध नहीं और दौड़ते हुए जा रहे हैं। उस प्रकार उस समय राजमहल की छतें काफी बड़ी हुआ करती थी। जो है भोज को समझ में नहीं आया कि मीरा को क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब पता नहीं मीरा क्या होगा और तेजी से दौड़ते दौड़ते अचानक भोज ने देखा कि तो मीरा जो है वह
आप बालकनी के छज्जे के आखिरी कोने पे पहुंच गए। मीरा को कोई शरीर का ध्यान नहीं। अब इसके पश्चात पता नहीं मीरा का क्या होगा। तो अचानक भोज के शरीर में एक अद्भुत शक्ति आ गई। वह भी खाट से उछल के इस प्रकार से दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते जो है हा मीरा बोलते हुए इस प्रकार से मीरा अब अगले सेकंड में अपने प्राणों को छज्जे से कूद के गोविंद को याद करते हुए कूदने वाली थी कि अचानक भोज पहुंच जाते हैं और मीरा को पकड़ लेते हैं और मीरा ऊपर से नीचे गिरती हैं। भोज उनके चरणों को पकड़ते हैं, मीरा नीचे गिरती हैं, भोज भी नीचे गिरती हैं और देखते देखते जो है मीरा भोज के गोद में आके इस प्रकार से नीचे गिर जाती है। मीरा को कुछ होश नहीं था, लेकिन भोज को ख्याल आया, अरे मुझसे क्या हो गया, मैंने तो संकल्प किया था कि मीरा को जो है साक्षात भगवत स्वरूप में मानूंगा, कभी उसे स्पर्श नहीं करूंगा। आज मुझसे क्या अनर्थ हो गया, आज मैंने आज की कुल की परंपरा को खत्म कर दी। मैं जाके ऊपर में क्या मुंह दिखाऊंगा कि आज मीरा जैसी जो है भक्त को आज मैंने स्पर्श कर दिया। तो हे भगवान, यह रुदन करने लगे, मुझसे क्या अनर्थ हो गया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। हे भगवान, मुझसे जो है घनघोर पाप हो गया। तो जो है इस प्रकार से भोज रोने लग गए। उधर से चंपा और बाकी दासियां आ गई। देखते देखते मीरा की तंद्रा खत्म हो गई। मीरा बाई देखती है कि वे जो है भोज के गोद में है। तो मीरा को समझ में नहीं आया, चंपा क्या हो गया, मुझे इस प्रकार का क्या हो गया। तो जो है चंपा बताती है कि भाई साहब, आप जो है चंद्रमा को देख के केवल भगवान को याद कर रही थी। गोपी गीत का पाठ करते करते आपको इतना भाव आया कि आप इस प्रकार से दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के आप छज्जे से नीचे गिरने वाली थी कि जो है हमारे जो है इस प्रकार से जो भोज है वह आपके प्राणों की रक्षा करे। तो मीराबाई ने कहा, अरे चंपा, क्या ऐसे हुआ था क्या। बोले हाँ भाई साहब, ऐसे हुआ था। लेकिन जो है भोज को देखते हुए बोलती है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। भोज ने अपनी आंखों को नीचे करके कहा कि हे मीरा जी, आज मुझसे जो है बड़ा अनर्थ हो गया। आज मैंने आपको स्पर्श कर डाला। मैंने उस समय संकल्प किया था कि कभी आपको स्पर्श नहीं करूंगा। आज मेरे जो है इस प्रकार से हाथों को धिक्कार है। तो जो है भोज जो है आत्मग्लानि में डूब गए। मीराबाई बार बार उन्हें समझा रही हैं कि आपने प्राण रक्षा के लिए मेरा स्पर्श किया, लेकिन भोज मानने को तैयार नहीं कि मुझसे गलती हो गई। अब जो है जो भोज के घाव जो है जो लगभग सूखने को आ गए थे, अब पुनः हरे होने लग गए। जो घाव लगभग सूख गए थे, भोज ने ऐसी दौड़ लगाई कि जो है घाव फिर से फट पड़े। वहां से पुनः रिसाव चालू हो गया। देखते देखते कुछ दिनों के पश्चात भोज की जो है तबीयत खराब होने लग गई। बड़े बड़े वैद्य को बुलाया गया, अब कोई दवा काम नहीं कर रही। वैद्य दवा दे भी रहे तो भोज उसे खा नहीं रहे थे। केवल बार बार यही बोलते थे कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। तो भोज ने जो है दवा पाना भी बंद कर दिया, सेवा लेना भी बंद कर दिया। केवल बार बार मीरा को देख के उनके बार बार उन्हें जो है प्रणाम करके उनसे क्षमा मांग रहे थे। मीरा को कुछ समझ में नहीं आता था कि आपको क्या हो गया। लेकिन जो है भोज जो है मानो भीष्म प्रतिज्ञा तो हमने द्वापर में सुनी थी, उससे भी उन्होंने कठिन प्रतिज्ञा को धारण कर लिया कि अब मैंने एक बार अब मीरा का स्पर्श कर लिया, अब मुझे जो है जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखते देखते एक दिन आ गया और जो है राज वैद्य ने यह घोषणा कर दी कि अब जो है अब भोज कुछ ही घंटे के मेहमान है। अब भोज कुछ ही घंटे के मेहमान है। भोज को भी पता चल गया कि अब मैं कुछ ही देर का मेहमान हूँ। भोज के चारों तरफ जो है उनकी माँ बैठी है, उनकी बहन उदाबाई बैठी हैं, इधर मीरा बैठी हैं, पिता बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। लेकिन भोज अपनी दृष्टि को नीचे करके बैठे हैं और सबको बोलते हैं कि मेरे इस शरीर का आखिरी प्रणाम स्वीकार करें, मुझसे जो कुछ गलती हुए उसे क्षमा करें। और पिताजी माताजी को प्रणाम करके बोले कि मुझे कुछ देर अब अकेले रहने दिया जाए। तो माता पिता भरे आंखों से आशीर्वाद देते हुए सब देखते देखते चले गए। अब जो है मीराबाई बैठी हैं। देखते देखते जो है मीराबाई को जो है भोज ने कहा कि हे मीरा जी, मैंने आपको केवल जो है भगवत स्वरूप माना, मैंने आज तक गोविंद को नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना था, मैंने अपने पिताजी ने दादाजी से सुना था कि जिस प्रकार से पिता कई बार अपने पुत्र से खुश नहीं रहता, लेकिन पुत्र के पुत्र को ज्यादा चाहता है, भले वो पुत्र कैसा भी हो। तो जो है कई बार जो है
पिता जो है अपने पुत्र के बजाय अपने जो है पोते को ज़्यादा चाहता है, उसी प्रकार से हे मीरा जी, मैंने कहीं सुना था कि मैं अगर भगवान को याद नहीं कर पाया तो जो है भगवान जो है अगर उनके भक्तों की कोई चरणों की सेवा ग्रहण कर लेता है तो भगवान उसके सब पाप को समाप्त कर देते हैं। तो हे मीरा जी, मुझे अपने चरणों की सेवा का अवसर दे दीजिए, अब मेरा शरीर छूटने का समय आ रहा है। यह सुन के मीरा जो है कलप उठती हैं, भोज के शरीर को जो है अपने गोद में लेती हैं और उनके जो है सिर में अपने हाथों को इस प्रकार से जो है बार बार रखते हुए बोलती हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपसे कुछ भी पाप नहीं हुआ है। लेकिन भोज मानने को तैयार नहीं। अब देखते देखते भोज की मानसिक दशा भी उसी प्रकार से हो गई थी जिस प्रकार से मीराबाई की। अब जो है भोज की सांसें धीरे होने लग गई, अब जो है उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, अब जो है आँख देखना कम कर रही है, अब कान धीरे धीरे सुनाई देना कम कर रहे हैं। अब जो है उन्होंने मीराबाई को अब धीरे से आखिरी हुए जो है आखिरी अपने शब्दों में फुसफुसाते हुए कहा कि हे मीरा जी, मैंने आज तक गोविंद का दर्शन नहीं कर पाया। अगर मेरा मन आपके चरणों में हमेशा निष्पाप बना हुआ हो इस शादी के 11 वर्षों तक, तो जो है आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो मीराबाई ने कहा कि हे जो है आप मेरे शरीर के जो पति हैं, जो है आपकी प्रत्येक इच्छा जो है भगवान पूरा करेंगे, आप अपनी इच्छा बताएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे जिस प्रकार से आप गोविंद का दर्शन करते हैं, मुझे भी एक बार दर्शन करा दें। यह सुन के जो है मीरा को उनके गुरु रैदास ने जो करताल दिया था, करताल दोनों हाथ से उठाती हैं। भोज का सिर मीरा के जो है गोद में था और करताल उठा के जो है मीरा जो है भगवान को याद करके भजन गाने लगती हैं। पधारो मेरो सरकार करके जो है मीराबाई का जो बड़ा प्रसिद्ध भजन है। और देखते देखते जो है जैसे जैसे भजन की तीव्रता बढ़ती जाती है, कथा बताती है कि अचानक जो भोज का शरीर जो पूरा का पूरा लगभग शून्य अवस्था पे आ गया था, जिसकी धड़कन एकदम कम होने को आ गई थी, आंखें नहीं दिखाई दे रही थी, कान नहीं सुनाई दे रहे थे, अचानक तीव्र प्रकाश होता है। अचानक जो है भोज जोर से चिल्ला उठाते हैं कि मीरा गोविंद आ गए, गोविंद आ गए। यह जो है देखते देखते जो है भोज जो है मीरा के गोद से ऊपर जो है बैठ जाते हैं। उनका हाथ बार बार जो है मानो रथ में गोविंद आ रहे हैं, बार बार जो है गोविंद की तरफ इशारा करके मीरा गोविंद आ गए, गोविंद आ गए, देखो मेरा मुझे बुला रहे हैं। उनके सखा उन्हें घेरे हुए हैं, सब मेरी तरफ आ रहे हैं। उनके सखा देखो देखो माला लेके आ रहे हैं। मीरा देखो देखो उनके सखा जो है, अरे सामने में जो सखा है वह सखा जो है मेरे को माला पहनाने के लिए आ रहा है। मीरा अब मैं जा रहा हूँ, मीरा अब मैं जा रहा हूँ। देखते देखते जो है भगवान के सखा ने जो है कथा बताती है कि भोज के गले में जो है एक दिव्य माला आ गया। भोज के गले में दिव्य माला आ जाता है। भोज का चेहरा जो बीमारी के कारण जो पूरा काला पड़ गया था, उसके चेहरे में एक अद्भुत कांति आ जाती है। चेहरा स्वर्ण के समान चमकने लग गया, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। और जब शरीर जब छूटा तो ऐसे दोनों हाथ सामने थे, मानो स्वयं भगवान उसे अपने हाथों से ले गए। और देखते देखते जो है भोज अब जो है मीरा के गोद में पुनः गिर जाते हैं। मीरा अपने शरीर के पति को जो है अंतिम विदाई दे रही है। और आज जो है मेवाड़ का एक सूर्य अस्त हो गया। तो इस प्रकार से हे भगवान, मीराबाई की हमने जो है कथा जो है बचपन से लेकर यहाँ तक सुनी। आने वाले समय में शरीर के पति के साथ छोड़ने के पश्चात मीराबाई का चित्तौड़ में किस प्रकार से कष्टों का सामना हुआ, उसके बारे में सुनेंगे। उसके पश्चात अगली कथा में मीराबाई चित्तौड़ छोड़ के अपने मायके जाती है। मायके के पश्चात पुनः जो है अब वो वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन। उसके पश्चात मीरा जी का वृंदावन गमन। वृंदावन गमन में मीरा जी के जो है अद्भुत अलौकिक अनुभव के बारे में हम सुनेंगे। और वहाँ किस प्रकार से मीराबाई की जो है मीराबाई का दर्शन और मीराबाई का जो है इस प्रकार से रूप गोस्वामी से उनकी मुलाकात होती है। किससे? रूप गोस्वामी। उसके पश्चात जो है आने वाले समय में
मीराबाई को भगवान का आदेश होता है कि हे मीरा जो है, तुम्हारा शरीर का समय पूरा होने को है, अब तुम जो है द्वारिका चले जाओ। तो मीराबाई जो है अपने शरीर के आखिरी समय कहाँ आ गए? द्वारिका आ गए। तो आने वाले 3-4 सत्र में हे मीरा जी, आपकी इस दिव्य कथा को, जो भक्ति को और भाव को बढ़ाने वाली होती है, उसे हम सुनने वाले हैं। आज की कथा